जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का एक सत्संग शुक्राना शेयर करूंगी। तो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि जैसे ट्यूसडे और सैटरडे था, तो मैं बहुत सत्संग सुनती थी जिसमें मैंने बहुत बार सुना था कि आंटी बोलती है कि हम 7 बार ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, आइदर ट्यूसडे और सैटरडे। तो एक बार 2 ट्यूसडे तो मैंने भी किया। इस ट्यूसडे मैं नहीं करके गई, जब मैं ऑफिस चली गई और मैं नहीं करके गई। तो क्या हुआ कि कोई आंटी थे, उन्होंने मैंने एक सत्संग शेयर किया था, मुझे खुद को ही याद नहीं है मैंने कब उस पेज पे अपना सत्संग शेयर किया था। तो मैं जब भी कोई सत्संग आता है तो उसको अपने दूसरे नंबर पे लिंक शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, और मैंने वो सत्संग जैसे स्टार्ट करा, उसमें वो सत्संग मेरा सत्संग, मतलब मुझे इतना शॉक लगा कि मेरा सत्संग, और मुझे याद ही नहीं था कि ये सत्संग भी मैंने कभी शेयर किया था। और उस सत्संग में मैं ये बता रही हूँ कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, गुरुजी ने बोला था ट्यूसडे और सैटरडे। और मैं, मतलब वो सत्संग जो शेयर किया मैंने उसमें मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, और मुझे इतना शॉक लगा कि आज मैं ट्यूसडे है और आज मैं 7 टाइम्स नहीं पढ़ के आई और मुझे मेरा ही सत्संग आ गया। गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सुना दिया कि आज भी मुझे पढ़ना है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और वैसे तो हर दिन हमारा, हर दिन हर सेकंड कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होती हैं, और मुझे आजकल तो एक मैसेज इतना बार बार आ रहा है कि अगर तुझे नाचना नहीं आता है, नाचना शुरू कर दे, तेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है, मिठाई मंगवा ले। मतलब ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये किस चीज़ के लिए सत्संग आ रहे हैं। मतलब ऐसा क्या होने वाला है, मुझे खुद को भी नहीं पता। और जिन लोगों ने तुझे रुलाया था वो तुझे देखेंगे अब कि तू कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और उन लोगों को रियलाइज़ होगा। तो मैं कुछ इस चीज़ में तो बोल नहीं सकती हूँ कि ऐसा क्या होगा, बिकॉज़ गुरुजी बोलते हैं, पहले मैं भी बहुत नेगेटिव थी कि ना किसी को बुरा बोलो और ना नेगेटिविटी अपने अंदर आने दो। इसलिए अब मैं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं अमृत वेला करती हूँ और गुरुजी ने मुझसे ऐसे-ऐसे लोगों को दूर किया जो कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और मेरे अंदर इतना पेशेंस डाल दिया कि जो लड़की छोटी-छोटी चीज़ों पे टेंशन ले लेती थी, आज मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आज भी जैसे सैटरडे को मुझे कहीं जाना है तो मेरा एक ड्रेस का कोई चीज़ नहीं मिली, मैं घूम के भी आ गई, इतनी बारिश थी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ जाना, तब से 77, 888, 77, 33, 77 इतने आए, और फिर मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी ये मिल जाए, बट वो चीज़ मुझे मिली नहीं जो मुझे मेरी ड्रेस के लिए चाहिए थी। और घर आके फिर मुझे थोड़ा-सा टेंशन हुआ, फिर मैंने बोला इट्स ओके, लेट इट बी, देखा जाएगा, मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
बट इतनी मुझे आजकल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, 777 में, 777, 888, 999, 333। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को मेरा ये शुक्राना सत्संग है जो मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज शुक्रवार का। तो गुरु जी का वार है और गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। तो गुरु जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, उसे स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, शुक्रवार का दिन है और 3 बज रहे हैं। मैं गुरु का के स्वरूप के आगे ही ये सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे मतलब मैं अपने बेटे को लेने गई थी 12:30 बजे। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो संगत जी मैं गुरु जी को लेके ही चलती हूँ। गुरु जी चलिए मेरे साथ में, क्योंकि इनके बिना तो मेरा ना कोई गुजारा है ना और ना कोई मेरा कोई काम बनता है। तो गुरु का ही है जो हम पे जो इतनी मेहर की हुई है। गुरु जी ने जो इतना ब्लेस किया हुआ है मेरे परिवार को, मुझे और मेरे बेटे को। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मुझे इतनी सुंदर येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बोला था कल सत्संग में कि मैं मतलब मुझे पहचान लियो, मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस आपका ही सहारा है गुरु का, और आपका ही सिमरन है और आपका ही जो जल प्रसाद है और चंदन प्रसाद है, वही मेरी दवाई है गुरु जी। मैं तो अब कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मुझे पेट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरु बाकी की कृपा से मैं आज इतनी ठीक हूँ कि मैं पहले के मुताबिक, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती कि पहले मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी। तो आज मेरे को गुरु जी ने जो नई लाइफ दी है तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई उसके लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाता था। अब अपने आप से तो खैर नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो खाने लग गया है। तो उसके लिए भी गुरु जी मेहर कीजिए। उसके लिए भी शुक्राना कि वो अपने आप से भी खाने लग जाए गुरु का। जो मेरे संगत जी, मेरे बेटे को मतलब बस में जैसे मैं ले जाती थी या छोटी मोटी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा डरता था। तो गुरु जी ने वो भी मेरे बच्चे के अंदर से वो डर निकाला। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चे का गुरुपा ने एडमिशन कराया, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपके मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरु जी ने मुझ पे कितनी मेहर की है। मैं बहुत परेशान रहती थी अपने बच्चे को लेकर और वो बहुत बीमार रहता था, लेकिन गुरु जी ने जब से हमारा हाथ थामा है, तो गुरु जी ने तो मेरे बच्चे को ऐसे ही मतलब अपनी गोद में ही बिठा लिया और जैसे ऐसा लगता है। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सब पे मेहर कीजिए गुरु जी। और जो मेरे भाई की ड्रिंक है वो भी छुड़वाइए, वो बहुत परेशान करता है गुरु जी। और मेरी मम्मी भी 2-3 दिन से बीमार है। गुरुपा देखिए क्या परेशानी है। गुरु जी आप ही का घर है, आप ही संभालिए। जो भी है किसी का क्या कराया मुझे नहीं पता, तो आपसे बढ़कर कुछ नहीं है गुरुपा। मैंने तो आप पे ही छोड़ा हुआ है। जो भी कर रहा है वो अपने लिए करेगा। तो गुरु जी, मेरे तो बस आपका है सहारा है मुझे और मेरे परिवार को। मेरी जो परेशानी है मैंने आपके चरणों में डाली है गुरुपा। आप जाने, आपका काम जाने गुरु जी। जो मेरे पेट में समस्या है उसकी जो है वो ठीक कीजिए गुरुपा जल्दी से, और मेरी जॉब का कुछ कीजिए गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे टेलीपैथिक से मैसेज देते हैं और सत्संग सुनाते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा मेहर कीजिए अपनी बेटी पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, थोड़ा मुझे सही राह दिखाइए।
और जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे हित के लिए, जो भी अच्छा है मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, वही कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी आपका ही सहारा है गुरुपा, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा गुरु जी, मुझे और कोई चाहिए भी नहीं गुरुपा। बस जो भी है आपके आगे ही है, मेरी परेशानी, मेरी जो भी सुख दुख, मेरी बीमारी, अच्छा बुरा जो भी आपके आगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, उससे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, मैंने मार्च से चावल भी छोड़े हुए हैं, तो गुरुपा मुझे जब बोलेंगे तभी मैं शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे गुरुपा ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बताया था। तो गुरु जी, अब मेरी बीमारियों को मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे निजात दिलाइए इन बीमारियों से, इन परेशानियों से। मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं अपने बेटे की लाइफ बनाना चाहती हूँ गुरुपा, अब ऐसे कैसे हो कर पाऊँगी गुरु जी। सुबह उठती हूँ, फिर इसे छोड़ के आती हूँ, सो जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा आलस सा रहता है शरीर में गुरुपा, ये सब क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरु जी। जो भी है आप देखिए गुरुपा, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है गुरु जी, आप ही करवाइए, आप पकड़ के और सही राह दिखाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं भूल भी जाती हूँ कई चीज़ें गुरु जी, तो मुझे याद दिलाइए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना सत्संग कहने में मुझे कुछ भूल हो गई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी मेहर कीजिएगा गुरु जी, उनके भी भंडारे भरिएगा, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव जय यू गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः गुरु शिवाय, जी। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर वक्त हर पल आप संभालते हो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ सत्संग परिवार से और मेरे गुरुपा से। गुरुपा आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा, रियली पता नहीं क्या बहुत बड़ा संकट आया था गुरुपा, अमावस्या के वक्त क्या किया था नहीं पता मुझे गुरुपा, बट आपने हमेशा मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के ऊपर सत्संग सुनवाए और मैंने वो सत्संग सुने भी गुरुपा। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता था कि ये लोग कब तक ये ऐसे करते रहेंगे गुरुपा, बट आपने बोला कि अभी इनका ये लास्ट का समय है, अभी इसके बाद वो कभी भी ऐसी गंदी क्रिया तेरे ऊपर नहीं करेंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और रियली गुरुपा आप डट के खड़े हो जाते हो, हमारे पे जो संकट आने वाले होते हैं उसके पहले ही आप को पता होता है गुरुपा, क्योंकि आप बहुत प्यारे ईश्वर हो गुरुपा, आपको सब कुछ पता है गुरुपा। आप उनसे बहुत मतलब लड़ाई करते हो गुरुपा, मतलब सच्चाई की लड़ाई, इतनी प्यारी मैंने देखा है गुरुपा। अभी 2 दिन की ही बात है गुरुपा, पता नहीं आपने मुझे बताया था कि मेरे मैके परिवार से बड़ी भाभी है जो ये सब करती है और मेरे सास ससुर और मेरी ननंद है, तो पता नहीं गुरुपा क्या अभिमंत्रित करके वो मधुमक्खी को भेजते हैं टॉयलेट में। और फिर मैंने देखा था थर्सडे के दिन आप येलो कलर की तितली रूप में, उससे आप क्या मतलब बोल रहे होते हैं पता नहीं गुरुपा कि इधर से जाओ करके, ऐसे कुछ तो ऐसे पता नहीं गुरुपा, बट इतना प्यारा लगा ना मुझे। और फिर वो जो मधुमक्खी थी एक कॉर्नर में गई और आप एक कॉर्नर में विराजमान थे और इतने प्यारे तितली रूप में थे आप गुरुपा, येलो कलर की और ब्राउन कलर की तितली रूप, मतलब इतनी विंडो लगाई हुई है उधर कि तितली आने का सवाल ही नहीं आता, बट आप आ जाते हो गुरुपा, क्योंकि आपको पता था इन लोगों ने मेरे पे कुछ तो मतलब बहुत गंदा तंत्र मंत्र करके कुछ तो भेजा था गुरुपा, बट आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और बैक टू रिटर्न कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप ही उनको कड़क दंड देना गुरुपा। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, पहले भी नहीं था गुरुपा और मैं अभी भी कभी भी नहीं सोचती हूँ, बट वो लोग कभी कभी मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं गुरुपा,
ये सब छोटी छोटी ये जो क्रियाएं वो करते हैं गुरुपा, इससे आदमी डिस्टर्ब बहुत होता है गुरुपा। पर आपने ही मुझे संभाल के रखा है गुरुपा। मेरी बुद्धि भी आपने ही बहुत अच्छी रखी है गुरुपा। मेरी माँ की भी बुद्धि आपने ही अच्छी की है, मेरे हस्बैंड अंकल की भी बुद्धि आपने ही अच्छी की है, मेरे बच्चों की भी बुद्धि आपने ही अच्छी की है गुरुपा। आपने ही सब कुछ किया है गुरुपा, नहीं तो मुझे इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता था गुरुपा। मेरे बच्चे तक मेरा नहीं सुनते थे गुरुपा। मेरा जीवन तो ऐसे बना के रखा था कि जन्म और मृत्यु क्या ही है ऐसे गुरुपा। बट जैसे आपने मुझे सत्संग सुनवाए, मेरे सास ससुर मेरे ननंद के अगेंस्ट है, मेरे उनको प्रॉपर्टी चाहिए, इसके वजह से वो लोग करते हैं। और मेरे मायके वाले परिवार से भी मेरी जो भाभी है वो भी ईर्ष्या है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ये सब आपने मुझे सत्संग सुनवाए, उनके फेसेस भी आपने मुझे सपने में दिखाए गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा आप साक्षात महाशिव हो गुरुपा। मेरे प्यारे ईश्वर, मुझे भी आपसे बहुत बहुत प्यार है गुरुपा। अच्छा हो या बुरा हो, आप हम मेरे साथ हो गुरुपा। सत्संग परिवार के साथ रहो गुरुपा। आपका आधार, आपका हमेशा हमें सलाह देना, शुक्राना के और सत्संग से हमसे कनेक्ट होना गुरुपा, और आपका जो स्वरूप है उससे हमें बातें करना बहुत बहुत प्यारा लगता है गुरुपा। बहुत बहुत प्यारा लगता है। ऐसे लगता है कि दिल की हर धड़कन में आप हो गुरुपा, हर एहसास में आप हो, हर सांस में आप हो गुरुपा। रियली मतलब आज मैं रियली खड़ी हूँ ना गुरुपा आपके वजह से, क्योंकि इतनी गंदी उन्होंने क्या किया था पता नहीं गुरुपा, पर इतना गंदा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था कि मतलब मैं लिटरली यही नहीं हो पाती थी, इतना माइंड डिस्टर्ब होता था। बट आपने काफ़ी अभी 99% कम हो गया है गुरुपा, अभी 1% ही बचा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा ही आते हो और रक्षा करते हो गुरुपा। बट हम ही मतलब इतना सह सह के अभी कंटाला आ जाता है गुरुपा। कभी जॉब का फ्रस्ट्रेशन, कभी पैसों की दिक्कतें, बट आपके वजह से ये सब कुछ है ना नॉर्मल लगता है गुरुपा, कि पता है कि मेरे गुरुपा हैं तो सब कुछ अच्छा और बहुत बहुत अच्छा होगा। जो मैंने सोचा भी नहीं वही होगा। आप ही जीने का सहारा हो गुरुपा, आप ही चाहिए, और क्या चाहिए गुरुपा, आप हो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। देखो गुरुपा, कोई मतलब रहता ही है ऑफिस में, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, बट आपने ही सिखाया है कि बुरा नहीं मानने का। कोई कुछ भी बोले बस इग्नोर करो और आगे बढ़ते चलो। आपके वजह से ही मुझे अभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं लगता गुरुपा। कोई कुछ भी बोले, कोई पागल बोले, कोई कुछ भी बोलता है ना गुरुपा, मुझे अभी उतना बुरा नहीं लगता जितना पहले लगता था। और अभी मैं दिमाग में भी नहीं रखती, मेरी ओवर थिंकिंग भी बंद हो गई है गुरुपा आपके वजह से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने इतना प्यारा रोशनी दिखाई है ना गुरुपा, वो रोशनी देख के ही बहुत बहुत मन करता है। इतना सुंदर मतलब ये सत्ययुग जैसे ही आपने बनाया है गुरुपा। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब क्या ही बोलूँ। और ये तो सही बात है गुरुपा, आप नींबू की तरह निचोड़ के लेते हो। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत बहुत कष्ट देखे गुरुपा। आपने तो बोला है कि तेरा खुद का एक इतना बड़ा सत्संग होगा, क्योंकि आपको पता है गुरुपा कि आपके बेटी ने क्या क्या सहन किया है। मेरी बहुत बहुत कुछ ख्वाहिशें नहीं है गुरुपा, और बहुत इच्छाएं नहीं हैं, बट जितनी भी है उसमें मुझे मान सम्मान नहीं मिला गुरुपा। कभी भी हमेशा मुझे धुतकारा गया है। तो वो मुझे पता है गुरुपा आप सब कुछ करोगे। अगर इतने फाइनेंशियल ट्रबल से आपने मुझे बाहर लाया है तो आप उधर तक तो मुझे सब कुछ दिलवाओगे, मुझे पता है गुरुपा। क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ा कर्ज़ा था 50 से 60 लाख, वो भी आपने रिड्यूस करके 15 से 20 लाख तक अभी है मेरे पास। तो मतलब इतना आपने मुझे संभाल के रखा है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल हर वक्त शुक्राना।
और हमेशा आप ब्लेस करते हो गुरुपा, हमेशा ब्लेस करते हो। बट आपकी ब्लेसिंग मैं ही नहीं समझ पाती, कभी कभी जॉब के टेंशन के वजह से, कभी पैसों की तंगी की वजह से गुरुपा। बट आप रियली बहुत प्यारे हो गुरुपा, आप रियली बहुत प्यार करते हो सत्संग परिवार से, आपके हर भक्त से आप प्यार करते हो। उनके जो बुरे कर्म होते हैं उसको कटवा देते हो और उसको अच्छे कर्म में कन्वर्ट करते हो, जिससे कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करे गुरुपा। आपका चंदन टीका, आपका जल प्रसाद, आपका मंत्र जाप, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है गुरुपा। और आपका सत्संग शेयर करना, शुक्राना करना आपका, और वो शेयर और अपलोड होना, ये सब कुछ बहुत बहुत प्यारा है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, इतना हमें समझ देने के लिए, इतना हमें बताने के लिए कि सुख हो या दुख हो हमेशा शुक्राना करता ही रहना चाहिए। ये सही बात है गुरुपा आपकी, सुख हो या दुख हो पर हमेशा हमें ईश्वर का धन्यवाद करना ही चाहिए गुरुपा। उन्होंने हमें 2 आँखें दी, 2 हाथ पैर दिए, एक स्मेल करने के लिए नोज़ दिया गुरुपा, खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए हाथ दिए, एक सुंदर सी और अच्छी सी बुद्धि दी गुरुपा, और समझने का तरीका दिया। तो ये सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। रियली हम कितना भी शुक्राना करें ना गुरुपा वो कम ही है गुरुपा। आप रियली जिसको जब देना है, जो सही समय होता है उसी समय पे देते हो, वो तो सही बात है गुरुपा। हम ही कभी कभी मांगते हैं आपसे, बट मांगना नहीं चाहिए गुरुपा, आपको मानना चाहिए गुरुपा। आपको जब भी सही लगते हैं तभी आप देते हो, वही सही है गुरुपा। क्योंकि ईश्वर से बड़ा न्याय किसका होगा, ईश्वर का ही सबसे प्यारा और बहुत अच्छा न्याय होगा। मुझे पता है कि कभी कभी यही बातें, कभी कोई फाइनेंशियल ट्रबल में होता है तो उसको वो नहीं ये लगेगी, बट जो भी होता है ईश्वर अपने भले के लिए ही करता है। इसके लिए गुरुपा, अगर जो फाइनेंशियल ट्रबल में है उसको मार्ग दिखाना गुरुपा, जिसके घर में पैसों की तंगी है उसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेस ओपन अप कर देना गुरुपा, और जिसको रोटी नहीं मिल रही है गुरुपा उसको रोटी मिले गुरुपा खाने के लिए, और जिसका जॉब गया है या जो जॉब के ट्रबल्स में है, जिधर पॉलिटिक्स है, उनको सही मार्ग और सच्चा मार्ग दिखाना गुरुपा, जिससे उनका जॉब स्टेबल रहे गुरुपा। और कैसे है गुरुपा कि ना जॉब स्टेबल रहे, अच्छा रहे, और मान सम्मान रहे गुरुपा। आप है ना गुरुपा, आप सब कुछ बहुत बहुत अच्छा करते हो और बहुत प्यारा करते हो गुरुपा। आपने हमेशा रक्षण किया है मेरे बुद्धि का, मेरे शरीर का। आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए मुझे स्टमक के रिलेटेड, कैंसर के लिए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। रेमेडीज़ भी बताया मैंने, रेमेडीज़ भी की है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर किसी मैंने एक सत्संग में भी सुना था, अगर नज़र लगी है तो अपने वाटर में अपना मुंह देख के उसके पहले मंत्र जाप करना है 7 बार, और फिर अपना मुंह देखना है उस पानी में, और फिर से एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और फिर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी बोल के वही पानी पौधे पे डाल देना है। बहुत बहुत शुक्राना। ये भी है कि किसी को नज़र ना लगे गुरुपा, आप ही हो हमारे रक्षक गुरुपा, आप ही हो हमारे मार्गदर्शक, आप ही हो हमसे बहुत बहुत प्यार करते। हम कितना भी रूठे, हम कितना भी ये करें गुरुपा, बट आप हमसे बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही प्यार करना सत्संग परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल से, मुझसे और मेरे माँ से गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे अनजाने में जाने में कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ पितरों से। अगर मेरे माँ से कुछ गलती हुई है अनजाने जाने में तो वही भी क्षमा मांगती है पितरों से। अगर मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से कुछ गलती हुई है पितरों के रिलेटेड तो मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे बच्चों से। शुक्राना गुरुपा, मेरे माँ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल से शुक्राना, मेरे से शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे ईश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी ही मेहरबानी नज़र रहे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक आपका, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर नया दिन देने का शुक्राना, हर नई रात देने का शुक्राना, और सुबह उठाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरु जी के प्यारे प्यारे सोने सोने मैसेज आ रहे हैं। तेरा जैकपॉट लगा है, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये सब आपकी ही कृपा है। मुझे नहीं पता जैकपॉट लगा है या नहीं, पर आपको पता है। तेरे बच्चों का मैंने जीवन संवार दिया है। तेरे बच्चों के जीवन में खुशी आने वाली है। तेरे पास ढेर सारा धन आने वाला है। पैसे रखने के लिए जगह बना ले, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं आप ही के सामने बैठकर बोल रही हूँ। मुझे नहीं आता गुरु जी सत्संग करना कैसे करते हैं, लेकिन जो आप बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपको पता है आपकी बेटी आलसी है, इसलिए हाथ पकड़ कर करवाया करो गुरु जी सारे काम, डांट कर करवाया करो, क्योंकि आप ही मेरे परम पिता परमेश्वर हो। आप ही कहते हो तेरे बच्चों को कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं ढाल बनकर उनके पीछे खड़ा हूँ, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शिवलोक से तेरे लिए चिट्ठी आई है कि तेरे घर खुशी आने वाली है। जब भी देखता हूँ तेरा ही चेहरा नज़र आता है, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरी माता रानी। आपका भी शुक्राना 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 आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हम कौन है? कुछ भी नहीं। हम तो जीव मात्र हैं, आपकी रचाई हुई रचना के पात्र हैं हम तो। हमें कुछ नहीं आता। जो करवाते हो आप ही करवाते हो गुरुपा, इसलिए सुख भी आपका और दुख भी आपका। हमारे सिर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का सोना सा मैसेज था कि मैं अभी अभी तेरे घर से निकला हूँ, क्योंकि वहाँ पर माता लक्ष्मी पहले से ही विराजित है। देखकर खुशी हुई, इसलिए अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीम करोली महाराज बाबा जी के भी यही मैसेज आ रहे कि तेरे घर खुशी आने वाली है। मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरे नचन गान के दिन आ गए। बस गुरु जी आप ही ने संभालना है, आप ही ने संभाल रखा है, आप ही ने देखना है। मुझे कुछ नहीं पता। हाथ पकड़ कर करवाया करो गुरुपा। बस एक ही आपसे विनती है कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। बस ऐसा कर्म मत करने देना गुरुपा जिससे किसी का मेरे हाथों बुरा हो जाए। उसके लिए क्षमा भी कर देना, और मेरे पिछले जन्मों के पापों को क्षमा कर दो मेरे मालिक, क्षमा कर दो मेरी माता रानी। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं मुझे बख्श दो। बख्शनहार हो आप तो, तारणहार हो। मुझे क्षमा कर दो, मेरे बच्चों को क्षमा कर दो, क्योंकि आपके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। आप सच कहते थे कि मैंने सबके चेहरे से नकाब उतार दिए हैं। सच में गुरुपा वो चेहरे मुझे साफ दिखाई दिए कि हमारा दुख की घड़ी में किसने फ़ायदा उठाया, किसने साथ दिया, कौन साथ था हमारे,
फ़ोन नहीं, जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है वो चेहरे पीछे हटने शुरू हो गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। अब उनको ये हो गया कि ये तो अपने आप ही संभल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारी माता रानी हमें संभाल रही है। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका प्यारे प्यारे मैसेज है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ, मेरे गुरुपा मेरी चिंता कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। गुरुपा नेगेटिविटी भरी रहती है, उसके लिए क्षमा कर देना, उसे ख़त्म कर देना गुरुपा। कुछ नहीं जानती, अपने नातियों के ऊपर सिर पे हाथ रखना, उन्हें क्षमा कर देना, उनके हमेशा अंग संग रहना, अंग संग रहना मेरे मालिक। उनका हाथ पकड़ कर काम करवाना, वो किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना करें। गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी तेरा राहु खराब चल रहा है, तुझे 21 दिन मुल्तानी मिट्टी में नहाना है। जी संग गुरु जी, मेरे बेटे के शरीर पे कष्ट है, लेकिन मैंने उससे मुल्तानी मिट्टी से ही नहाना शुरू करवा रखा है। आप क्या हुक्म, सर आँखों पर, आपका आदेश सर आँखों पर मेरे मालिक। बस उसके शरीर की कष्ट को, पीड़ा को, दुख को दूर कर देना, और जो आपसे छोटी छोटी दौड़ दास लगा रखी है उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कर देना मेरे मालिक। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने बच्चों की सुख के, और कुछ नहीं चाहिए उनके सिवाय। कुछ भी नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई भी नहीं है गुरुपा जो हमें संभाले सिवाय आपके मेरी माता रानी। आपका भी लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। राज अंकल जी जो हमारे ये सत्संग को शेयर करते हैं, उनका भी शुक्राना गुरुपा। उनके भी सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देना, उन्हें भी ढेर सारी खुशियाँ आशीर्वाद देना, ताकि वो भी आगे बढ़े, तरक्की करें, खूब नाम रोशन करें। मेरे बच्चों को क्षमा कर देना, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਦਾ ਏ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ 11:40 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ
ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਗਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਨੰਦੀ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੰਦੀ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੋਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਇਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਤਸੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਓ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਪਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇ, 5 ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਿਓ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਰੱਖਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਦਾਪਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਚਾਰੋਂ ਵਰਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਣੇ ਮੈਂ ਨਿਭ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਪਨ ਵੀ ਕਰ ਆਈ ਕੱਲ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੰਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਇਤਨੀ भर जाएगी कि तुझे यकीन नहीं होगा कि हर दुख हर तड़प अब पीछे छूट जाएगी। तेरे आंसुओं का जवाब अब मुस्कान में मिलेगा। तेरा गुरु अब तेरे साथ हर मोड़ पे चलेगा। बस तू भरोसा मत तोड़ना। भरोसा ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਝੇ ਜੇ ਸੰदेश मिला है तो समझ ले ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ 7 ਵਾਰੀ। तो कहते भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो। तेरा
मतलब कि इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, बस शुकराना कर रही ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, शुकराना ਤੁਹਾਡੇ सामने ही बैठी कर रही ਹਾਂ। कहते मेरी बच्ची तेरा फ़ायदा सब ने उठाया है, तेरी अच्छाई सच्चाई का फल तुझे ज़रूर मिलेगा बेटी। मुझे पता है तू उनका बुरा नहीं चाहती जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है। बेटी तू अपने गुरु जी के बहुत करीब है, और हर समय हम तेरे साथ होते हैं, तू शुकराना मना। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मैं इस गल का बड़ा ही शुकराना करती हाँ। तुसीं हत्थ फड़िया, बांह फड़ी, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਜੂ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼, ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਖਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय,
शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।